औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद जलील अहमद मुखलिस और आप देख रहे हैं जीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। हमने मुख्तलिफ नावल, अफसाना और ड्रामों के वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था। आज उसी सिलसिले में फिरदौस बरी जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर का एक मशहूर ज़माना और एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, उसकी वीडियोस के सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको बाकी नावल्स की तरह ये नावल भी जो है वो पसंद आ जाएगा और आप जो है ना इससे बहुत कुछ सीखेंगे। असल में हम थोड़ा इसके पास मंज़र में चले जाएँ अगर, तो ये जो अब तक अगर हम कह सकते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा फितना रोए ज़मीन पर जो था वो ज़ाहिर हुआ, या जो तरतीब दिया गया, ये जो एक गिरोह जो था वो बनाया गया, एक फ़िरका बनाया गया, वो ये फ़िरका बातिनिया या जिसे ख़ाशिशैन भी कहते हैं, ये था। इसका काम ये क्या था? इसका काम ये था कि ये मुसलमानों के बड़े-बड़े उलमा जो थे उनको कत्ल करना, जो बड़े या क्या थे मुत्तकी परहेज़गार जो हुक्मरान थे उनको कत्ल करना। इनको जान सा दिया जाता था किस चीज़ का? जन्नत का। तो आगे नावल में क्या है, नावल क्या है और ये सारे जो है ना वो बातें, ये खुलासा जो है वो आप नावल में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं इस पैगाम के साथ कि इसराइल और अमेरिका दहशतगर्द मुल्क हैं। जितनी ज़्यादा मुमकिन हो सकती है या जितना आप कर सकते हैं, जितना मुमकिन हो सकता है इसराइली और अमरीकी जो मसनूआत हैं उनका बाइकाट कर लें, किसी भी सतह पर क्यों ना हो। तो आप कोशिश करें और आप कोशिश करेंगे कि उनका बाइकाट कर सकें और उनके ख़िलाफ़ इसराइल, अमरीका और दूसरे जो इस्लाम के दुश्मन हैं जिस यहूद नसरा, उनके ख़िलाफ़ हर महाज पर जो है वो जिहाद लड़ने की अपनी सी कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बाब है परियों का गोल। गोल कहते हैं जंडों का, जंड कहते हैं, जंड गिरोह, जमात। अब तो सन 650 हिजरी है। उस वक्त जब ये नावल लिखा जा रहा था, ये उस वक्त की बात है। मगर इससे 150 साल पेशतर, 150 साल, ढाई डेढ़ साल पेशतर सियाहों और ख़ासतन हाजियों ने, ख़ास तौर पर हाजियों के लिए वो कच्ची और ऊंची नीची सड़क निहायत ही अंदेशानाक, अंदेशा यानी जिसमें आपको क्या होता है, एक आपको उलझन हो, परेशानी हो, तकलीफ हो और पुरखतर है, जो बहरे हज़र जो बहर हज़र यानी कैस्पियन के जनूबी साहिल से शुरू हुई और शहर आमल में हो के शाहनामे के कदीम देवस्तान यानी मुल्क मजंदरान और इलाका रोदबार से गुजरती और कौसार तलकान को शिमालन जुनूबन कता करती हुई शहर कुजवान को निकल गई है। ये सारे ईरान के जो है ना उसके शहर के नाम है या उनके आसपास के जो इलाके हैं। मुद्दतों से इस सड़क का ये हाल है कि दिन दहाड़े यानी दिन के वक्त भी बड़े बड़े काफिले लूट जाते हैं और बेगुनाहों की लाशों को बर्फ और सर्दी, मजलूमी व कत्ल व गारत की यादगार बना के साल हा साल, सालों तक बाकी रखती है। इन दिनों इब्तिदाए सर्द सरमा का ज़माना है। साले गुज़िश्ता की बर्फ़ पूरी नहीं पिघलने पाई थी कि नई तह जमना शुरू हो गई, मगर अभी तक जाड़ा इतने दर्जे को नहीं पहुंचा कि मौसम बहार के नमूने और फसल गुल की दिलचस्पियां बिल्कुल मिट गई हों। आखिरी मौसम के दो चार पुल बाकी हैं और कहीं इनके आशिक व कदरदान बुलबुले बदख्शां, बदख्शां सुरीली आवाज़ वाले भी अपनी हजार दस्तानी व नगमा संज यानी सुरीली आवाज़ से नगमा ये गीत गाना, क्या राग सुनाते, राग साज नाज सुनाते नजर आ जाते हैं।
یہ کوہستان عرب کے خشک و بے گیاہ یعنی خشک بنجر بے گیاہ بنجر پہاڑوں کی طرح برہنہ اور دھوپ میں جھلسے ہوئے نہیں، بلکہ ہر طرف سیاہ دار درختوں اور گھنی جڑیوں نے نیچر پرستوں یعنی قدرتی نظاروں سے دلچسپی رکھنے والے قدر کرنے والے کہ صحیح قدردانوں کے لیے عمدہ عزلت کدے اور عزلت کدے یا عزلت کدے یعنی وہ جگہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے بندہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ الگ تھلگ بیٹھتا ہے اور خلوت گاہیں بنا رکھی ہیں، اور جس جگہ درختوں کے جھنڈ نہیں وہاں آسمان کے نیلے شامیانے کے نیچے قدرت نے گھاس کا سبز اور مخمل فرش بچھا دیا ہے، جس پر بیٹھ کر کوئی شراب شراز یعنی ایران کا جو شہر ہے کا لطف اٹھانا چاہے تو یہاں نہر رکنی باد یا رکن آباد یہ کیا ہے، یہ ایران کا ایک جو ایران میں جو ایک نہر بہتی ہے اس کا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے نا سر اول یعنی 11ویں جماعت خیبر پختونخوا کے ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی آیا ہے، شیراز اور رکن باد اس طرح ایک جو ہے نا وہ سبق اس کا آیا ہوا ہے۔ تو یہ تو تھی اس ناول کی پہلی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔